जय हिंद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग जो है बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम और जो है बिहार पुलिस 2024 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना था उसके लिए जो है महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के क्लास में जो आपका जितने भी सवाल है सभी सवाल जो है महत्वपूर्ण है और हम लोग जो है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस दोनों बैच को कंबाइंड लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। तो अभी आपका जो एग्ज़ाम होना है, अब आपका एग्ज़ाम जो है जून में जो है आपका एग्ज़ाम होना है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो आपका बिहार लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है और लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के थोड़ा डिले हो रहा है। और साथ ही साथ जैसे कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन वायरल हो गया था, इस पर भी जो है आपका जांच जो है प्रक्रिया चालू है। ठीक है। तो जब तक आपका जांच प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाता है तो तब तक जो है कोई इस पर डिस्कस नहीं लिया जाएगा। और जैसा कि अभी कुछ न्यूज़ आया है आपके एग्ज़ाम को लेकर के, तो आपका एग्ज़ाम है जून में आने होने की जो है कंडक्ट होने की ये संभावना बन रही है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे कि बीएसएससी और बिहार पुलिस दोनों का एग्ज़ाम है जो कि जून में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आपका सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, तो हम लोग जो है दोनों को कंबाइंड लेकर के चलते हैं और दोनों का जो है आपका सिलेबस सेम ही है। ठीक है। तो सारे प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और जो है कमेंट में आप लोग जो है आंसर को देते जाना है। जो प्रश्न आपको याद है उसका कमेंट में आंसर आप लोग को देते जाना है। ठीक है। और जैसा कि आप लोग ने डीएलएड में देखा कि डीएलएड में हमारे टीम द्वारा जितने भी पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, तो सारे पीडीएफ से जो है बहुत सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। तो उसी तरह आपको जितने भी नोट्स यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा सारे आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है और एग्ज़ाम में आपको ये जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है क्वेश्चन को देखेंगे और तैयारी करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना समय को गवाए आज के क्लास का पहला सवाल देखते हैं। तो आपका पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान में जो है किस नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। ठीक है। क्या कह रहा है कि वर्तमान में जो है किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, तो इनमें से बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ठीक है। फटाफट आप लोग जो है कमेंट करते जाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी जो वर्तमान में आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल अनुच्छेद 39 के ख और अनुच्छेद 39 के ग में जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये उल्लेखित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि आत्मनिर्भर, क्या कह रहा है कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। ठीक है। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है प्रारंभ की गई थी। फटाफट आपको कमेंट करना है और आपको जो है आंसर देते जाना। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ये पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के अधीन जो है ये योजना चालू किया गया था। ठीक है। किसके अंतर्गत? तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के जो है अंतर्गत इस योजना को चालू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन जो है करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। बेहतरीन सवाल है और आज सारे सवाल को आपको जो है ध्यान से देखना है। ठीक है। और आपको कुछ जो है इसमें टफ क्वेश्चन लग रहा होगा। ठीक है। तो पहले आपको मैं जो भी नोट्स का क्वेश्चन है वो टफ से थोड़ा मैं आप शुरुआत करता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने ये क्वेश्चन जो है नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो सारे प्रश्न को आपको देखना है और एग्जाम के पैटर्न के अनुसार आपको देखना है। ठीक है। तो जैसे कि देखिए कि आपके कंपटीशन का लेवल जो है दिन पर दिन आपका जो बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो कंपटीशन के लेवल को देखते हुए आपको जो है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। ठीक है। तो सारे प्रश्न जो आपका है सभी आपका जो है एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है ये गठन करता है। कौन करता है? तो संबंधित जिस राज्य में ये गठन होगा वहाँ के राज्यपाल द्वारा ये आपका गठन किया जाएगा। ठीक है। यानी कि वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में, क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित संशोधन में जो है किसके द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है।
तो भारतीय संविधान संशोधन में जो मूल कर्तव्य जो निर्धारित किया गया है, ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। किसमें किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया है, ठीक है। और यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, इसलिए आपको जो क्वेश्चन आपको भारी लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसके लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। इस तरह से आप लोग जो है इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए भी आपको जो है ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया है। तो सारे प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है, और जो सवाल आपको याद है, यानी कि जो सवाल आप जान रहे हैं, उसका जो है आप लोग कमेंट करते जाएंगे, फटाफट आप लोग कमेंट करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि यूक्रेन रूस युद्ध के कारण जो है भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो है कौन सा अभियान चलाया था, ठीक है। बेहतरीन सवाल है। और वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा था, उसके स्थिति में जो है ये आपको बताना है कि भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो यूक्रेन में या रूस में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, यानी कि जो वहाँ जो फंस गए थे, उनको जो है बाहर निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, ठीक है। फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक है। कौन सा चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा ये चलाया गया था, ठीक है। इसको आप लोग जो है रट जाएंगे, यहीं ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, ताकि जो आपको एग्जाम में फिर दोबारा आपको देखना ना पड़े, ठीक है। तो इसमें आप एक बात याद रखेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो है कौन ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि वारसो जो है किस देश की राजधानी है, ठीक है। वारसो पूछा जा रहा है किस देश की राजधानी है, ठीक है। फटाफट आपको कमेंट करना है, बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है पोलैंड की राजधानी है, ठीक है। कहाँ की राजधानी है? तो पोलैंड आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि किस देश की जो है समाचार एजेंसी जो है क्योडो है, ठीक है। क्योडो जो है पूछा जा रहा है कि क्योडो जो है किस देश की समाचार एजेंसी है। फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये जो है जापान की जो है ये समाचार एजेंसी है, ठीक है। कहाँ की है? तो जापान की ये जो है समाचार एजेंसी आपका क्या हो जाएगा? तो क्योडो आपका जापान की ये समाचार एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। ताजे पानी की झील आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है लेक सुपीरियल झील, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो सुपीरियल झील आपका ताजे पानी का झील है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है हमिंग बर्ड, आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है? तो हमिंग बर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन थे, ठीक है। भारत पर जो है पहली बार आक्रमण कौन किया था? आप लोग 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है जो भारत पर सबसे प्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अरब द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो अरबों द्वारा जो है ये पहला आक्रमण जो है भारत पर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि मुस्लिम लीग का जो है गठन कब हुआ था, ठीक है। बेहतरीन सवाल है, ठीक है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? फटाफट आपको कमेंट करना है, बताना है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो 1906 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1906 में जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। कौन कौन किया था? फटाफट आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि रिएक्टर सेल क्या कह रहा है कि रिएक्टर स्केल का जो है प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, ठीक है। फटाफट आपको बताना है रिएक्टर स्केल का जो है प्रयोग जो है किसके मापन में किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है भूकंप की तीव्रता मापने में की जाती है, ठीक है। किसमें की जाती है? तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये किस वर्ष हुई, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है किस वर्ष हुई? फटाफट आपको बताना है, ठीक। फटाफट आप लोग को कमेंट करते जाना है पानीपत की जो तीसरी लड़ाई ये कब हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 1761 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1761 में जो है इसके लड़ाई हुई थी, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछा जाए तो 1761 में इसका लड़ाई हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
कह रहा कि अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया है। ठीक है, फटाफट बताना है कि जल स्रोत की सबसे अधिक जो स्रोत है कि ये किसमें है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है तालाब को जो है जल स्रोत सबसे अधिक बताया गया। ठीक है, यानी कि सभी क्षेत्र में जो है तालाब जो है सबसे अधिक जो है इसको बताया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि किस संविधान संशोधन द्वारा जब मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है और अभी जो आपका एक चुनाव चल रहा है इससे रिलेटेड जो है ये सवाल है, इसलिए इस सवाल को आपको मैंने लेकर आया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और जो है इसका करेक्ट आंसर इसको आपको देना है। ठीक है, जिसमें बताइए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु यानी कि वोट डालने की जो आयु है उसको पहले जो है 21 वर्ष था और 21 वर्ष से घटा करके जो है 18 वर्ष किया गया, यानी कि 18 वर्ष की आयु है आपका तो आप जो है मतदान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत जो है इसको बनाया गया। ठीक है, कब किया गया, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में इसको किया गया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के निकट दूरी पर स्थित है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट दूरी पर कौन सा ग्रह है, फटाफट आपको बताना है। आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है शुक्र है। ठीक है, कौन सा है, तो शुक्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का बताना है कि किस वर्ष में जन्म हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि कांग्रेस जो है सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, फटाफट आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो 1934 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1934 में जो है इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया। ठीक है, क्या कह रहा है कि बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 को, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि जो है नमक सत्याग्रह जो कि पटना में जो हुआ था इसका जो है नेतृत्व किस नेता ने किया और इसका कब किया है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को घुमा सकता है, इसलिए आपको यहाँ सही से देखना है और आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है अंबिका कांत सिंह द्वारा जो है पटना में 16 अप्रैल को जो है ये नमक सत्याग्रह में जो है ये भाग लिया था। ठीक है, इस नेतृत्व जो है अंबिका कांत सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा। ठीक है, बिहार राज्य का नाम बताना है आपको, बिहार जो है किसके कारण से पड़ा, फटाफट आपको कमेंट करना है, बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बौद्ध बिहार के नाम पर जो है बिहार पड़ा। ठीक है, किसके नाम पर पड़ा, तो बौद्ध बिहार के नाम पर जो आपका ये नाम बिहार पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। ठीक है, फटाफट आपको बताना है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश का जो उदय है ये आपका 1971 में हुआ। ठीक है, कब हुआ था, तो 1971 में ये बांग्लादेश का उदय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है और आपका ये रिपीटेड सवाल है। ठीक है, ये आपका डीएलएड में भी आ चुका है और आपका जो है इसमें भी आपका ये करेक्ट आंसर क्वेश्चन इसमें आया है। ठीक है, जिसको आपको जो है करेक्ट आंसर देना है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, क्या है, कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, और यहाँ से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से क्या होता है, तो यहाँ से जितने भी रॉकेट हमारा होता है ये प्रक्षेपास्त्र जो है यहीं है, तो यहीं से जो है आपका रॉकेट को छोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
कह रहा है कि पिनाक जो है क्या है, फटाफट आपको बताना है पिनाक क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पिनाक आपका जो है ये है एक प्रकार के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। क्या है, तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है ये पिनाक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जो है दिया जाता है, फटाफट आपको कमेंट करना है, बताना है। और यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है ये किसके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन को आपको ऐसे भी जो है घुमा देगा, ठीक है, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो साहित्य के उत्कृष्ट लेखन के लिए या साहित्य लेखन के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि भारत में जो है पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, ठीक है। बोलती फिल्म यानी कि पहले जो है भाव चित्रणात्मक था, यानी कि चलचित्र चलता था तो उसमें साउंड आपका नहीं होता था, ठीक है। और सिर्फ जो है इशारों से जो है काम होता था और बात होता था, ठीक है। और पहली बार जो भारत में बोलती फिल्म बने, यानी कि जो बोलचाल की भाषा है बोल रहे हैं, उस पर जो पहली फिल्म कौन सी बनी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आपको कमेंट करना है, बताना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आलम आरा जो है ये प्रथम जो है फिल्म था, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो आलम आरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कि नृत्य का शास्त्रीय रूप जो है कौन सा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का जो है शास्त्रीय रूप कौन सा सही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मणिपुरी है, ठीक है। कौन सा है, तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो देखिए कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की जो है स्थापना जो है किस सम्मेलन में हुई थी, ठीक है। क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का जो है ये स्थापना जो है ये किस सम्मेलन में हुआ था, तो फटाफट आपको कमेंट करना है, बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, ठीक है। कौन से सम्मेलन में हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स ये सम्मेलन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष जो है 2022 का जो है चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। वर्ष 2022 का जो है क्या कह रहा है कि वर्ष 2022 का जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये जो है किसे दिया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ये स्वाते पाबो को दिया गया था। किसके दिया गया था, तो स्वाते पाबो को जो है चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो 2022 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, फटाफट आप लोग कमेंट करते जाएंगे। और तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका 1954 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है, तो 1954 में आपका करेक्ट आंसर ये बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद अंतर्गत जो है विधान पार्षद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, ठीक है। क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस के अंतर्गत जो है विधान परिषद की स्थापना जो है या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 169 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि तानसेन जो है क्या कह रहा है कि तानसेन जो है कि किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे, ठीक है। तानसेन जो था ये तानसेन संगीतज्ञ थे और किस मुगल सम्राट के दरबार के जो संगीतज्ञ थे, फटाफट आपको कमेंट करना बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका डी हो जाएगा, यानी कि अकबर के जो है ये दरबार के ये है संगीतज्ञ थे, ठीक है। किसके दरबार के, तो अकबर यानी कि अकबर के दरबार के जो है ये संगीतज्ञ थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
कह रहा है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे जाता है, फटाफट आपको कमेंट करना है, बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री की किसकी इच्छा रहने तक जो है पद संभालेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है ये केंद्रीय मंत्री जो होते हैं ये किसकी इच्छा रहने तक जो है पद संभालेंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है भारत के राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार, ठीक है। क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार ये है पदभार संभालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि गंगा और सोन जैसी नदियां जो है प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती थी, ठीक है। क्या कह रहा है कि गंगा और सोन जैसी नदियां जो है प्राचीन भारत में जो आपका महाजनपद से होकर गुजरती थी। तो इनमें से चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से चारों जनपद में से बताना है, ठीक है। तो प्राचीन भारत में कौन कौन जनपद थे, तो मगध क्षेत्र थे, कोसल क्षेत्र थे, कंबोज थे और असमक था, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्षेत्र बटा हुआ था, ठीक है। अब ना अब वर्तमान में आपका क्या हो गया है, तो वर्तमान में आपका राज्य में बटा है, ठीक है। कौन से में बटा है, तो राज्य में आपका जो है देश बट गया। पहले जो है क्षेत्र के अनुसार यानी कि जनपद में बटे हुए थे, ठीक है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मगध से क्षेत्र से होकर के ये जो है गंगा और जो सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में जो है होकर बहती थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि डूरंड लाइन जो है किन दो देशों के बीच है, ठीक है। डूरंड लाइन बताना है आपको किन दो देशों के बीच है, फटाफट आपको कमेंट करना है, ठीक है। डरंड जो पूछा जा रहा है कि डरंड लाइन जो है किन दो देशों के बीच है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। किसके बीच में है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि ऐसी स्थिति में जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो, यह क्या कहलाती है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, तो इसको जो है क्या कहलाती है, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है गतिहीन स्फीति आपका कहलाएगा, ठीक है। कौन सा कहलाएगा, तो गतिहीन स्फीति आपका कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है आगरा में इसकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी, तो आगरा में जो है ये इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि हॉकी की एक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। फटाफट आपको कमेंट करना बताना है कि हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये आपका 11 होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 11 आपका जो है ये इसमें हो 11 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल आपका है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ठीक है। क्या कह रहा है कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। फटाफट आपको बताना है। और आपका वीवीआईपी सवाल है, ठीक है, वीवीआई सवाल है और यह बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो आपका ए एवं बी दोनों हो जाएगा, यानी कि डेसमंड और दलाइल लामा जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूछा जा रहा है, तो इसमें बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये ईटानगर में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो ईटानगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए।
कह रहा कि गुजरात में आयोजित 36वां जो है राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभांकर क्या था। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, आपको बताना है। क्या कह रहा कि गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल जो 2022 का संपन्न हुआ, इसका शुभांकर कौन था। फटाफट आपको कमेंट करना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है आपका बी नंबर शहबाज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु जो है ये कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सांसद के चुनाव के लिए जो है इसमें जो मतदाता की जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 18 सांसद या कोई भी जो है चुनाव यानी कि कोई भी आपका वोटिंग के लिए जो है न्यूनतम आयु आप कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए, तभी आप जो है वोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, फटाफट कमेंट करना, आपको बताना है, और बेहतरीन सवाल है। ठीक है, और जितने भी आपको मैंने क्लास कराया सभी क्लास का आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आपका जो है बिहार पुलिस और बीएसएससी दोनों कंबाइंड लेकर हम लोग चलेंगे, और उसी वे में चलेंगे जैसे कि हम लोग डीएलएड के लिए फतेह कर दिया। ठीक है, डीएलएड में पूरे फतेह मैंने कर दिया है, और उसी एक जो है जोश और जुनून के साथ हम लोग जो है अब बिहार पुलिस और बीएसएससी को जो है फतेह करना बाकी है। ठीक है, तो जिन्हें पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, और साथ ही साथ मेरा आप लोग व्हाट्सअप नंबर जो है सेव कर लेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग सेव कर लेंगे, और इसके लिए मात्र आपको जो है इस पर मैसेज करना है, और आपको सारा पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको मात्र आपका 51 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, मात्र 51 रुपीज़ जो है पेमेंट करना होगा, और सारे पीडीएफ आपको जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देखिए कि क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कौन थे, तो लॉर्ड कैनिन थे। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड कैनिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ठीक है, क्या कह रहा है कि बुद्ध जो है पूछा जा रहा है ये किस वंश से संबंधित थे। फटाफट आपको कमेंट करना है, बताना है बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो आपका शाक्य वंश से थे। ठीक है, किससे थे, तो शाक्य वंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, करा कि हाल ही में जो है द पॉवर्टी ऑफ जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक है। ठीक है, क्या कह रहा है कि हाल ही में जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की नामक पुस्तक यानी कि द पॉवर्टी ऑफ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मेघनाथ देसाई द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेघनाथ देसाई द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के नींदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है। ठीक है, फटाफट आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट करते जाएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है नवमित्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो नवमित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, फटाफट आपको कमेंट करना बताना है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां जो है लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो 2 महिला मुख्यमंत्री लगातार जो है ये बनी हुई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला जो है नवीनतम देश कौन सा है, ठीक है। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन सा है, फटाफट आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताएंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है क्रोएशिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो है लगभग डैश पर स्थित है, ठीक है। क्या कह रहा है कि हॉर्स अक्षांश जो है ये भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो है लगभग कितने डिग्री पर स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर ये स्थित है, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर ये स्थित है, ठीक है। और फ्रेंड्स आज के क्लास का लास्ट सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि भारत और क्या कह रहा है कि भारत और एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी बैंक जो है ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है दिल्ली में करेंगे, ठीक है। कहाँ करेंगे, तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज के क्लास में आपने टोटल कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आपका टोटल कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। फटाफट आप लोग बताएंगे आपका कितना स्कोर आ रहा है। और साथ ही साथ यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करना है, ठीक है, मैसेज करना है और आपको सारा पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा और साथ ही साथ जीके जीएस साइंस का जो आपका और साथ ही साथ आपको रीजनिंग का भी जो है क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, तो ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जो है डीएलएड पे पूर्ण फतह कर लिए, ठीक है। डीएलएड में जितने भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं सारे पीडीएफ से आपको जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया है, उसी प्रकार आपको सारे नोट्स का कुछ जो है इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस पर जो है मैसेज करना है और सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके लिए मात्र आपको जो है 51 रुपया यानी कि 51 रुपीज़ जो है आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए क्लास में नई इन्फॉर्मेशन नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।